दमीर साहब, अब आपको कैसा लग रहा है? कुछ अजीब सा लग रहा है। आप ठीक हैं, परेशान मत हो। अब सब सही है। अब ये हाइड्रेटेड है और ऑक्सीजन पर है। कितना वक्त हो गया मुझे यहाँ पे? आपकी दोस्त आपको यहाँ 2 घंटे पहले लेकर आई थी। हम सभी लोग उसको देखकर काफी परेशान हो रहे थे। उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया था। हाँ, थोड़ी जज्बाती है। लेकिन डॉक्टर, ऐसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। ऑल द बेस्ट। पानी ज्यादा पीना, बाहर का कम खाना। इस तरह तबीयत तुम्हारी खराब नहीं होगी। अपना ख्याल रखो। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो तुम उठ गए, कैसे हो? मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। रुक जाओ। डॉक्टर से मेरी बात हो गई है। क्या कहा? कब? जब तुम आराम से सो रही थी। दमीर, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तुम तो आज मेरी वजह से मर ही जाते। वैसे मरना तुम्हारा अच्छा ही होता, लेकिन कसम खा के कहती हूँ मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल भी बुरा समझने की कोशिश मत करना। हर बात पे लड़ना है, यहाँ तो चुप करो कम से कम। पता है, सबकी नौबत ही ना आती अगर तुम मुझे पहले सब कुछ बता देते। लेकिन तुमने तो लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी। बता देते ना कि तुम्हें एलर्जी है। क्या अब तुम चुप हो सकती हो? बिल्कुल चुप। एक लफ्ज और मत बोलना। मैं इस एलर्जी से तो नहीं मरा हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों से जरूर मर जाऊंगा एक दिन। हाँ हाँ, वेरी फनी। उड़ा लो मेरा मजाक, उड़ा लो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर मुझे कुछ हो जाता। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सब कुछ ठीक है। चलो अब ऑफिस चलना है, देर हो रही है। मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाथ पकड़ लो। जरूरत नहीं है मुझे। मैंने वादा कर लिया था दमीर। मैंने भी वादा किया था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि वादा निभाना इतना मुश्किल हो सकता है। जो भी है, वादा किया था तो निभाना तो था ही ना। और तुम्हें वो घर क्यों खरीदना है दमीर? ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उन सभी पुरानी यादों को तुम क्यों ताजा करना चाहते हो? बदकिस्मती से मुझे अपना माजी याद करने का मौका नहीं मिला। हाँ, और वो लड़की, क्या नाम है उसका? सिलीन, सही कहा ना? सिलीन, वो तो एक मुसीबत है। हर काम मुश्किल कर देती है। घर में भी वही दिखती है और ऑफिस में भी। वो कहती है कि मैं ऑफिस में गैर जरूरी कामों को करने से रोक रहा हूं, तो ये गलत है और इससे वो काम नहीं कर पाते। समझे तुम? देखो, अगर वो ये सब कर रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। और अगर वो किसी चीज में अपनी मर्जी कर रही है तो तुम उसे रोक नहीं सकते। कौन? सिलीन ये करेगी? बिल्कुल। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उस लड़की से प्यार कौन करेगा। मेरे भाई, तुम सच्चाई नहीं जानते, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं बताता हूँ, ये लड़की बहुत बदतमीज और मुंहफट किस्म के इंसान है। पागल है बिल्कुल। सिर्फ अपनी मर्जी चलाती है वो। बहुत ही ज्यादा जिद्दी है वो। ऊपर से उसने अपने घर के हिस्से में एक बकरी पाल रखी है जो मुझे सोने नहीं देती रात भर। चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। और तुम्हें इतनी ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है। तुमने खाया कुछ नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। खाना अपने घर जाके खाऊंगा। क्या तुम चलोगे साथ? क्या सोच रहे हो? एक बार घर अपना कर लो, उसके बाद आ जाऊंगा। अभी तो वो लड़की भी है ना घर में। तो ठीक है, इसका हल निकालता हूं। उसके बाद खाने पर बुलाऊंगा तुम्हें, खाना खाएंगे साथ में। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। ख्याल रखना।